हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपको मेरी इससे पिछली वाली वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए, आज की वीडियो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो गाइस, मेरा नाम है सौर मित्तल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ऐसे सरस्वती क्लासेस में। जो कि आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3.3 का, क्लास 11th का, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइज आज ये चलिए फटाफट से हम इसको अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कॉस पाई प्लस के एक्स मल्टीप्लाई में कॉस माइनस के एक्स साइन पाई माइनस के एक्स डॉट कॉस पाई बाई 2 प्लस के एक्स। ये सारी की सारी आपकी इक्वेशन दी गई है। अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो एक तरीके से वैल्यू है। किसकी वैल्यू? याद होगा आपको कि मैंने स्टार्टिंग पे आपको ये पढ़ाया था जिसमें ऑल सिल्वर टी कप था कि नहीं था? ऑल सिल्वर टी कप यानी कि आपका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एड शुगर टू कॉफ़ी था कि नहीं? ऑल सिल्वर टी कप आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एड शुगर टू कॉफ़ी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसमें पहला 90 डिग्री होता है, यहाँ देखो, जिसमें जे होता है यहाँ से स्टार्टिंग होती है 0 डिग्री की जाली लाइन से, फिर जे लाइन होती है हमारी 90 डिग्री, जे लाइन होती है हमारी 80 डिग्री 180 डिग्री सॉरी, ठीक है, और जे लाइन होती है 270 डिग्री की, और जे लाइन होती है 360 डिग्री की। आप सोच रहे होंगे स्टार्टिंग में मैंने बताया था यहाँ पर क्या था 0, यहाँ से कांटा उठा यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ तक गया 180 डिग्री, यहाँ तक गया 270 डिग्री, यहाँ तक वापस आ गया घूम के, तो ये पूरा राउंड हो गया जो कि होता है 360 डिग्री का। इसलिए 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही लाइन में है। ठीक है, तो पहला क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है ऑल पॉजिटिव। दूसरा क्वाड्रेंट हमारा जो होता है ये इन सभी कॉलम को क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसमें दूसरा कॉलम होता है हमारा सिल्वर साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं इसमें वैल्यू। तीसरे वाले क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की पॉजिटिव रहती है, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि 0 डिग्री और 360 डिग्री का है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। यहाँ पर कॉस पाई प्लस के एक्स, पाई क्या होता है 180 डिग्री, कॉस माइनस के एक्स यानी कि 0 डिग्री माइनस के एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की भले कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन यहाँ क्वाड्रेंट में 0 की वैल्यू बहुत है, इसलिए यहाँ पर 0 डिग्री माइनस के एक्स लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है, तो यहाँ पर हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, जी हो गया पाई माने यानी कि तो अपना ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट है ना, और पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि पाई बाई 2 90 डिग्री की डिनोट करता है ना। तो समझ गए ना, क्या नहीं समझ गए? यहाँ पर दो रूल अप्लाई हो रहे हैं, एक तो पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। शायद आपको याद होगा इस टेबल में मैंने पहले नेगेटिव वाला रूल समझाया था, फिर बाद में आपको अचानक से पॉजिटिव रूल समझा दिया था, क्योंकि वहाँ पे अचानक इसकी नीड पड़ गई थी। तो चलिए, आज मैं आपको रूल समझाऊंगा नहीं, मैं केवल आज वैल्यू लिख दूंगा। आपको घर पे बैठ के अपना दिमाग लगाना है कि सर ने ये वैल्यू लिखी तो कैसे। अदरवाइज़ आप हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो जाके देखेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए हम आपके पहले वैल्यूज़ लिख देते हैं यहाँ पर, फिर साइड में अपन सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो लिखते हैं नाउ, ठीक है, नाउ करके अपन ने लिख दिया। चलो नाउ छोड़ो, पहले काम करते हैं, अपन लेट कर लेते हैं LHS लेने पर कौन है अपना कॉस पाई प्लस के एक्स डॉट कॉस, यहाँ 0 डिग्री माइनस के एक्स लिखेंगे जिससे आपको एक्सप्लेनेशन में दिक्कत ना है, साइन पाई माइनस के एक्स डॉट कॉस पाई बाई 2 प्लस के एक्स। ठीक है, यहाँ पे इतना कर दिया। अब लिखो नाउ क्यों? नाउ इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू लिखने वाले हैं। कॉस पाई प्लस के एक्स की वैल्यू क्या है? आप सभी को पता है, माइनस के कॉस एक्स। ठीक है, ये पहले वाले की वैल्यू होगी। चलो हटाइए, दूसरी वैल्यू कॉस 0 डिग्री माइनस के एक्स की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स। चलिए नीचे दूसरे वाले की साइन पाई माइनस के एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स। चलिए माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस के एक्स की वैल्यू क्या है? कॉस पाई बाई 2 के प्लस के वैल्यू, हाँ जी, हो गई अपनी माइनस साइन एक्स। गाइस
ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से डीपली समझाई थी इंट्रोडक्शन की वीडियो में, तो आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रही कि ये वैल्यू मैंने कैसे लिखी है, तो आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा डीपली नहीं तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। कॉस पाई प्लस के एक्स, यहाँ पे प्लस का रूल अप्लाई हो गया। इससे पहले आपको जानना होगा ये ऑल पॉजिटिव वाला है, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। यानी कि यहाँ पर इसको छोड़ के जितने भी कॉलम में दो दो फंक्शन जो पॉजिटिव है ना, उनको छोड़ के बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना, वो सारे नेगेटिव होंगे इन कॉलमों में। ठीक है, ये माइनस के रूल में बता रहा हूँ, पॉजिटिव रूल में दोनों में रहता है। अब दूसरी बात, प्लस के रूल में क्या होता है, प्लस का रूल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ में प्लस, यानी अगर मैं वन कर रहा हूँ तो प्लस का रूल अप्लाई होगा, तो प्लस वन हो गया, तो यानी एक आगे बढ़ना है ना। तो इसका मतलब ये हो गया। माइनस के रूल में क्या होता है, उधर की उधर ही होता है। जैसे ही माइनस का रूल आ गया, साइन पाई माइनस के एक्स, पाई क्या होता है 180 डिग्री, क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा 180 डिग्री का, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि 180 डिग्री क्वाड्रेंट में कौन सा साइन लगेगा। तो यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। भाई ये कौन है, साइन, इसलिए ये पॉजिटिव है। अब आपका सवाल उठ रहा होगा सर ये एक्स कैसे, बेटे आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 90 डिग्री का क्वाड्रेंट और 270 डिग्री का जो क्वाड्रेंट होता है, वहाँ पर आप वैल्यू को चेंज करते हो, यानी फंक्शन को चेंज करते हो। यानी साइन का कॉस में बदल सकते हो, टेन का कॉट में बदल सकते हो, इस तरीके से, समझ रहे हो। और भी वैल्यू होती हैं, आप चेंज कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर है ना, 180 डिग्री जो होती है, 180 डिग्री का और 360 डिग्री 0 डिग्री जो क्वाड्रेंट होते हैं, मतलब जो डिग्री होती है जिनके क्वाड्रेंट कौन से हैं, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, इनमें क्या होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, यानी जो एज इट इज, जैसी कॉस है तो कॉस ही रहेगी, साइन है तो साइन ही रहेगी। तो बेटे यहाँ पर क्या है, पाई, पाई में नो चेंज होता है, इसलिए साइन रह गया। प्लस का लगेगा माइनस, कौन ने डिसाइड करा, माइनस के रूल ने, यानी कि यहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव रहता है तो इसलिए पॉजिटिव रह गया। इस तरीके से यहाँ पे प्लस का रूल अप्लाई हो गया। तो बेटा प्लस के रूल में क्या होता है, 1 प्लस चलता है, तो साइन चेंज होगा, बट जो डिसाइड कौन करेगा, आगे वाला क्वाड्रेंट। यहाँ पे कौन है, पाई प्लस है ना, पाई प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री प्लस यानी 270 डिग्री। 270 डिग्री में डिसाइड होगा कि प्लस का लगेगा या माइनस, और कौन सा, उसमें बताते हैं कि इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे कौन है, कॉस, तो इसलिए नेगेटिव। क्लियर है। तो चलिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आप देख चुके होंगे तो आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा सा मटेरियल था जो मैंने शॉर्ट में बता दिया नए स्टूडेंट के लिए। चलिए, इन सभी वैल्यू को आप पुट कर देते हैं। ठीक है, तो नाउ हमारा LHS कौन है, माइनस, देखो यहाँ पे रखा तो माइनस के कॉस एक्स हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में कॉस 0 डिग्री माइनस के एक्स का क्या है, कॉस एक्स, अपॉन में साइन पाई माइनस के एक्स के, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स, डॉट कॉस पाई बाई 2 प्लस के एक्स है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स। बेटा माइनस माइनस ये दिख रहा है, ऊपर नीचे है और साथ में मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, इसलिए आप इसको काट सकते हो। तो यहाँ पे एक कॉस है और ये दूसरा कॉस है, ये दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों को मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपना कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा नीचे वाले पे भी सेम टू सेम है, तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बेटा बता दूं कि अगर आपने ये पढ़ा होगा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इक्वल्स में क्या होता है, कॉट एक्स होता है कि नहीं होता, होता है। तो यहाँ पे वैल्यू सेम है, बस स्क्वायर ही तो लग गया, तो स्क्वायर लग गया तो अपन इसमें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स में कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर एक पे नहीं लगा, दोनों पे लगा हुआ है, तो इसलिए इन दोनों का फॉर्मूला का कॉट एक्स में बदलता है, तो कॉट एक्स में कॉट स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर अपन ये फॉर्मूला रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स। चूँकि आपका LHS हमारा निकल चुका, सॉरी RHS निकल चुका है, तो ये हमारा हो गया RHS। तो क्लियर है गाइज, तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। सो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, वेरी इंटरेस्टिंग लगी या वेरी 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 इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डेली टू डेली, डे टू डे लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।